गुड वेलकम टू अंजना क्लासेस। आज हम क्लास 10 की पुस्तक संचयन का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं राही मासूम रज़ा। यह टोपी शुक्ला का अंश मात्र है। यह बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम इस सेंसिटिव टॉपिक पर बहुत ही लोगों ने बहुत बार बहुत कुछ लिखा है। टोपी शुक्ला नाम से समझ गए होंगे कि ये हमारे नायक का नाम है। वैसे इनका नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था, लेकिन इनका नाम टोपी कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। ये उस समय की बात है जब यूनियन में खाली सिर बोलने की परंपरा नहीं थी। उस समय टोपी कुछ भी बोलता था तो वह सिर को ढककर नहीं बोलता था। तब वहाँ लड़के हूटिंग करने लगते थे, टोपी टोपी। एक दिन इसी तरह जब यूनियन में उसे अपनी बात मनवानी थी तो उसने किसी लड़के की टोपी पहन ली और उसकी बात मान ली गई। उसका कारण टोपी बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस समय से लोग उसे टोपी शुक्ला कहने लगे। चलिए, तो ये तो हुआ कि उसे टोपी क्यों कहते थे। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पाठ को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं, जिसे हम आसानी से समझ सकें। यह पाठ दो बच्चों की कहानी है, टोपी और इफ़न। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टोपी का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। टोपी का परिवार में पिताजी डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला हैं, जिन्हें नीले तेल वाले भी बोलते हैं, और माँ जो राम दुलारी पुरी बोली बोलने वाली थी। बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव है और नौकरानी सीता थी। अब आइए इफ़न का परिवार। दादा और दादी प्रसिद्ध मौलवी थे। परदादी नवाजी बीबी, दादी मौलवीन ज़मींदार की बेटी थी और एक बहुत ही समझदार महिला थी। अब्बू सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो कि एक कलेक्टर हैं। अम्मी के अलावा बाजी, बड़ी बहन और नुसरत यानी छोटी बहन शामिल थे। इफ़न और टोपी की गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही उम्र के थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों अलग अलग मज़हब के थे, इसके बावजूद भी दोनों में काफ़ी प्रेम था। टोपी हिंदू और इफ़न मुस्लिम था, बावजूद इसके दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इनके घर वाले इनकी दोस्ती को नहीं समझते थे। टोपी के परिवार में उसको मना किया जाता था कि वह इफ़न से नहीं मिले, परंतु फिर भी टोपी इफ़न के साथ ही खेला करता था। इफ़न की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी और टोपी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। उसे तरह तरह की पकवान, मिठाइयाँ खिलाया करती थी और कहानियाँ भी सुनाती थी। टोपी की दादी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, उसे तरह तरह के ताने देती थी और उसे उसकी माँ से डांट भी सुनवाया करती थी। इफ़न टोपी से बहुत प्यार करता था और वह उसे अपने घर भी ले जाया करता था। एक दिन हुआ यूँ कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे की बोली भी सीख चुके थे। वह एक दूसरे की बोली बोलते और समझते भी थे। टोपी ये घर में पाश्चात्य संस्कृति का आ चुकी थी। वे कुर्सी और मेज़ पर बैठकर खाना खाया करते थे। एक दिन खाने में बैगन का भरता बना। टोपी को बहुत अच्छा लगा। टोपी ने उसने अपनी मम्मी को कहा अम्मी थोड़ा सा और देना। अम्मी शब्द सुनते ही टोपी के घर वाले उसे घूर घूर कर देखने लगे, जैसे पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। खाने की मेज़ जैसे जंग की मैदान बन चुका था। दादी बोली, ये शब्द तूने कहाँ सुना? फिर टोपी की माँ को बोली, ये तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। तूने ही इसे ज़्यादा छूट दे रखी है। तरह तरह के बच्चों के साथ उठता बैठता है, इस तरह की भाषा बोलता है। इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। उस बात पर माँ ने टोपी को बहुत मारा। उस दिन टोपी की घर में बहुत दुर्गति हुई। इस बात का फ़ायदा उठाकर मुन्नी बाबू, जो कि उसके बड़े भाई थे, बोल पड़े, मैंने तो इसे कबाब खाते भी देखा था, जबकि वे बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। बल्कि वे स्वयं कबाब उन्होंने ही खाया था, परंतु उन्होंने नाम टोपी का लगा दिया और माँ उसे और डांटने लगी। टोपी को ऐसा लगता था कि उसे घर वाले उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते और बात बात पर डांटते हैं। टोपी बहुत दुखी होता है और इफ़न से मिलने जाता है। इफ़न और टोपी ने अपना ज्योग्राफी का घंटी छोड़ और बाहर जाकर बात करने लगे। टोपी ने इफ़न को कहा,
आज मुझे घर में बहुत डांट पड़ी है और मेरे घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। दादी तो मुझे बार बार डांट ही पड़वाती रहती है। मेरी माँ मुझे हमेशा डांटती रहती है। काश ऐसा होता हम दोनों अपनी दादियाँ बदल ले। तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी है। इफ़न कहता है ऐसा नहीं हो सकता, पर हाँ ऐसा मैंने सुना है कि जो लोग बूढ़े होते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दादी भी जल्दी मर जाएगी। दोनों बाल मन से ऐसी बातें करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। इफ़न के घर से उसका नौकर आता है, उसको बताता है कि उसकी दादी गुजर गई। इफ़न भागकर अपने घर की तरफ जाता है। कुछ समय बाद टोपी जब इफ़न के घर जाता है तो उसका घर खाली खाली सा लगता है। उसकी दादी नहीं होती है, दादी की कहानियाँ नहीं होती हैं और दादी की वो मीठी मीठी बातें भी नहीं होती हैं। उसको घर इतना खाली लगता है कि वह वापस आ जाता है। इफ़न और टोपी की दोस्ती इतनी अटूट थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ ही पूरा करता था। 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि टोपी और इफ़न इसी दिन एक दूसरे से अलग हो गए थे। इफ़न के पिता कलेक्टर होने के कारण उनका स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र हो गया। अब टोपी के साथ ना तो खेलने वाला कोई मित्र था और ना ही अपनी बात कहने के लिए ना ही कोई अच्छा दोस्त था जिससे वह अपनी बात कह सके। इफ़न के जाने के कारण टोपी अपने को अकेला सा महसूस करने लग गया था। अब इफ़न के घर में एक नए कलेक्टर आ गए थे जिनके 3 बच्चे थे। एक जो टोपी से काफ़ी बड़ा था और दूसरा जो टोपी से काफ़ी छोटा उम्र का था। तीसरा बच्चा जो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ही में बात किया करता था। तो टोपी के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं था। बच्चा एक दिन होता क्या है कि वह कलेक्टर के घर जाता है और वहाँ के चपरासी और नौकर उसे जानते थे और उन्होंने उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वह आया तो उसने देखा कि अंदर तीनों बच्चे खेल रहे थे। उसने भी खेलने की कोशिश की तो कलेक्टर के बड़े बेटे डब्बू ने अल्सेशन कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया। जब कुत्ते ने टोपी को काट लिया और उसके पेट में 14 इंजेक्शन लगे, तब उसे होश आया कि ये उसके मित्र नहीं हैं और वे उसके साथ नहीं खेलेंगे। घर आकर भी वो बहुत परेशान रहा। उसकी नौकरानी सीता थी, वह उससे थोड़ा प्रेम से बात कर लेती थी, जिसके कारण वह सीता को कुछ बातें कह दिया करता था, परंतु वह अपने दोस्त की कमी को आज भी महसूस कर रहा था। समय बीतता गया। टोपी 10वीं कक्षा में आ गया। 10वीं कक्षा में उसके बाद वह 2 बार फेल हो गया। पहली बार तो उसकी पढ़ाई ना होने के कारण वह कमज़ोर हो गया था, इसलिए फेल हो गया, और दूसरी बार उसे टाइफाइड हो गया। टोपी जब दोबारा फेल हुआ तो घर में भी तरह तरह की बातें सुनाई जाने लगी और स्कूल में भी विद्यार्थी और शिक्षक भी तरह तरह की बातें करते थे। बच्चे बोलते कि हम तो अब तुमसे बड़े हो गए हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम हमारे जूनियर हो, बच्चों के साथ खेलो, वही अब तुम्हारे दोस्त हैं। शिक्षक से जब भी वह कोई सवाल करता तो वो कहते कोई बात नहीं, तुम अगले क्लास में पूछ लेना, और ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता। घर में भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती, जैसे कि तुम पढ़ कर क्या करोगे, तुम मुन्नी बाबू से कुछ सीखो, वह पढ़ने में कितना होशियार है, वो कितनी पढ़ाई करता है और तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं करते, तुम किसी लायक नहीं हो। इस तरह की बातें उसे कही जाती। उसे बहुत बुरा लगता कि घर वाले भी उसकी उपेक्षा करते हैं। तीसरे एग्ज़ाम के समय उसके पिताजी के चुनाव पड़ गए। वे चुनाव के कामों में उनके साथ लग गया। वो टोपी चुनाव के कामों में मदद करता और साथ साथ पढ़ाई भी करता। इस बार उसने मेहनत की और वह पास हो गया। पास तो हुआ लेकिन तीसरे दर्जे से, यानी कि 3rd डिवीज़न आई। इस बात पर भी घर में उसे सुनाया जाने लगा। दादी ने ताना मारते हुए कहा, चलो तीसरे साल में तीसरे दर्जे में पास तो हुए, भगवान तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। इस तरह टोपी शुक्ला की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मोर ऑफ द स्टोरी अर्थात नैतिक शिक्षा की बात है तो हमें बच्चों की मनोदशा को समझना चाहिए कि उनके अंतर मन में आखिर चल क्या रहा है। जैसे कि एक शिक्षक जिन्होंने टोपी को नहीं समझा, उनकी दादी, उनके माँ, उनके बड़े, उसी तरह हर बड़े को अपने छोटे बच्चों को समझना चाहिए कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।